नहीं मानते ओसामा को मुस्लिम का लीडर? तो क्यों मानेंगे? हम क्या हैं? आप कौन से सीट से लड़िएगा? या आप लड़ेंगे कि भाई लड़ेंगे कि दोनों लड़ना है कि आपका भतीजा भी लड़ेगा? देखिए, मेरा अभी क्लियर है, बातचीत हो चुकी है। रघुनाथपुर विधानसभा से हम लड़ेंगे। हाँ, रघुनाथपुर से लड़िएगा। जी, रघुनाथपुर से लड़ेंगे। भैया आप पे जो है वो एक दबंग होने का आरोप लगता रहा है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो समाज के लिए कुछ काम करता हो, जो आसानी से किसी का पंचायत फैसला कर देता हो, तो उसको मानने के लोग दबंग कहते हैं। तो लोगों के बात पर नहीं जाना है कि लोग क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सिवान वाले रईस खान होंगे। रईस खान जी, क्या तैयारी है चुनाव के मद्देनज़र? सबसे पहले पहला सवाल मेरा ये रहेगा, फिर बाद में कई सवाल हैं जो हम पूछेंगे आज। देखिए, चुनाव के मद्देनजर तो हमारी पार्टी अब मजबूती से बिहार में लड़ेगी और हम लोग भी मजबूती से पार्टी के साथ हैं। माननीय श्री चिराग जी के नेतृत्व में हम लोग अपना काम कर रहे हैं और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसको पालन करेगा। क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए, क्योंकि सिवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं और 6 में से सिर्फ 2 पर ही एनडीए है लक्ष्य। हाँ जिले, हाँ सिवान जिले में 8 आते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए तो उस तरीके से महागठबंधन वाले ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू एनडीए। देखिए, तो पहले क्या है उसकी बात नहीं करेंगे, प्रेजेंट में अभी बात कीजिए। जिस समय हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस बार हम लोग 8 सीट लेंगे। एनडीए के खाते में 8 सिवान का विधानसभा जो है 8 आएगा। हम लोग मजबूती से उस पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप कौन से सीट से लड़िएगा? या आप लड़ेंगे कि भाई लड़ेंगे कि दोनों लड़ना है कि आपका भतीजा भी लड़ेगा? देखिए, मेरा अभी क्लियर है, बातचीत हो चुकी है। रघुनाथपुर विधानसभा से हम लड़ेंगे। हाँ, जी, रघुनाथपुर से लड़िएगा। जी, रघुनाथपुर से लड़ेंगे। हाँ, और एक सीट मतलब कि लोजपा खाते में जाएगी? जी जी, जरूर जाएगी लोजपा खाते में। कैसी तैयारी है आप? बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और पहले वो हमारा क्षेत्र है, वहाँ के एक एक गांव से वाकिफ़ हैं। वहाँ के जनता का दुलार प्यार, सिवान का समस्त जनता का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं क्योंकि आपने हाल ही में, मुझे लगता है कि जनवरी महीने में लोजपा ज्वाइन किया, आप रघुनाथपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तेजस्वी यादव का दौरा जो है वो लगातार यात्रा पर वो कर चुके हैं। जो माहौल तेजस्वी यादव बनाने की कोशिश पूरे बिहार भर में कर रहे हैं, पहला हर महिलाओं को 2500 रुपये जो है वो बैंक अकाउंट में देंगे, तो लगता है कि ये महिलाओं का वोट बैंक तोड़ेगा, एनडीए से खिसक के महागठबंधन तरफ जाएगा? महिलाएं देंगी ना वोट? 2500 मिलेंगे, जीतेंगे तो। आप हर पार्टी का अपना अपना फंडा होता है और पार्टी अपना अपना ये प्रलोभन वाला चुनाव से पहले अपना वादा करता है कि ये करेंगे वो करेंगे। अब ज़मीनी स्तर पर वो क्या करते हैं वो जाने। हम लोग अपने क्षेत्र में मजबूती से अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं और मजबूती से लोगों का आशीर्वाद हमेशा हम लोग पर बना हुआ है। आपको पता होगा कि हमें निर्दलीय एमएलसी चुनाव लड़े थे, थोड़ा सा ही वोट से हम चुनाव हारे हैं। सेकंड नंबर पे रहे थे, बीजेपी तीसरे नंबर पे चली गई थी, मुझे याद है। और माइनर वोट से हम हारे। तो सिवान के समस्त जनता का हम लोग का दुलार प्यार आशीर्वाद बना हुआ है और इसी कारण हम लोग फिर क्षेत्र में मजबूती से दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। हम अपने क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप पे जो है वो एक दबंग होने का आरोप लगता रहा है, उस पर अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, जो समाज के लिए कुछ काम करता हो, जो आसानी से किसी का पंचायत फैसला कर देता हो, तो उसको मानने के लोग दबंग कहते हैं। तो लोगों के बात पर नहीं जाना है कि लोग क्या कहते हैं। कुछ लोग का अलग अलग प्रक्रिया होता है, कुछ लोग कुछ गलत बोलते हैं, कुछ लोग सही बोलते हैं। हमको जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं? ज़रूर। इससे हमारे समाज में लोगों का जो भी दुख दर्द है, जहाँ परेशानी है, बहुत तरह का समस्या है लोगों के बीच में है, जो हर लोग नहीं निदान निकाल पाता है। जो हमारे पास आते हैं उसका हम लोग निदान करते हैं। लोकसभा चुनाव में जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार जो है सिवान लोकसभा से जीत जाते हैं। जीतने की वजह ये रही कि ओसामा साहब की जो मां है हिना शाह, वो निर्दलीय लड़ जाती है, लेकिन इस बार वो आरजेडी में है। तो लग रहा है कि क्योंकि आप रघुनाथपुर से लड़ेंगे, जिम्मेदारी बात सिर्फ रघुनाथपुर की नहीं है, आप पूरा एक तरह से जिले को संभालेंगे। 8 विधानसभा सीटें आपके हवाले रहेंगी कहीं ना कहीं हर वोट बैंक पे, और खासकर मुस्लिम वोट बैंक। आपको लगता है कि आप एनडीए में हैं, सिवान का मुसलमान आपको वोट करेगा? देखिए, सिवान का मुसलमान क्या, सिवान का समस्त जनता हमको वोट करती है, हिंदू मुसलमान सब हमको वोट करती है। सारण के मिशनरी में हम लोग इसका असर डाले हुए हैं।
आप पता कर लिए, अपने अपने ज़मीनी स्तर से पता कीजिए इस बार कितना मजबूती से लोगों का जुड़ाव एनडीए की तरफ हुआ है। हम अपने पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं, हम अपने पार्टी को मजबूत करना है। हमको माननीय श्री चिराग पासवान जी को हमको मजबूत करना है, और जब वो मजबूत होंगे हम मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चिराग पासवान मजबूत होंगे तो एनडीए मजबूत होगी, एनडीए मजबूत होगी तो नीतीश कुमार मजबूत होंगे, विजय सिन्हा और नरेंद्र मोदी मजबूत जो होंगे। भी गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं सब लोग मजबूत होंगे, और सब लोग जो हाँ पार्टी का दिशा निर्देश होगा उस पर काम करेगा आदमी। ठीक है, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि देखिए, जिस तरीके से ओसामा बेलागंज में प्रचार करते हैं और वहाँ के मुस्लिम युवाओं को ये कहते हैं कि अब बंटना नहीं है, अब साथ एकजुट होना है, महागठबंधन के साइड ही, आरजेडी के साइड ही आपका भविष्य है, ये भाषण सिवान में भी दिया जाएगा। कार्ड के तौर पर आप क्या बोलिएगा? युवा हैं, युवाओं से जो है वो जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं युवा। देखिए, सब लोग का अपना अपना विचार है, अपना अपना पसंद है, ठीक है। अगर सिवान में कई बार चुनाव लड़ा लो, सब बार हारा लो हैं, तो अगर सिवान का समझ जनता या मान लें कि मुसलमाने पर काट खेल रहे क्या मुस्लिम का लीडर है, तो सिवान का जितना जनता जो सिवान मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वही अगर पूरा वोट दे दे तो फिर हारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मुसलमान पूरा वोट नहीं दे जाता है उधर? जाता तो जीत नहीं जाती। अच्छा, अगर चुनाव अगर सारे मुसलमान एक तरफा वोट कर दें तो उनको हराया कौन? तो इसलिए अब कह रहे हैं कि हम मुस्लिम का लीडर हैं, तो ऐसा थोड़े है। आप नहीं मानते ओसामा को मुस्लिम का लीडर? तो क्यों मानेंगे? हम क्या हैं? हम भी तो मुसलमान हैं, तो हमारे साथ लोग नहीं है। आपके साथ भी है। तो आप ये देखिए ना, हम एलसी के चुनाव जब हम लड़े तो आरजेडी गठबंधन अलग रहा, भाजपा अलग लड़ी, हम निर्दलीय लड़े। सब लोग 4 महीना से कैंप करने लगे, वहाँ जाके 4 महीना कैंप किया लोग, और हम जीता हुआ चुनाव, हम हारे कहाँ थे चुनाव? किसी न किसी गणित की तरह हमको हराया गया। भाजपा इसे पार्टी को हम 600 वोट से पीछे रखे हैं। चलिए, बहुत जल्दी हम रघुनाथपुर आएंगे और देखेंगे पब्लिक का ओपिनियन क्या है आपके प्रति, तब विस्तार से एक इंटरव्यू करते हैं। आइए आइए, शुक्रिया। चलिए, आप हमारे सरजमी पे आइए, इसके लिए बहुत बहुत। चलिए, थे रहीस खान जिन्होंने हमसे विस्तार से बातचीत की इंटरव्यू के दौरान और कहा कि रघुनाथपुर विधानसभा सीट से चुनाव जो है वो